माध्यम से छपरा और बिहार के लोगों को वहां व्यवस्थाएं दूंगा। और 2019 के कुंभ में राम जन्म सिंह सेवा समिति के माध्यम से जितने भी लोग छपरा और बिहार से गए उन लोगों के रुकने का, भजन का, भोजन का और स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं के उपचार हेतु भी हमने अपने शिविर प्रांगण में सारी व्यवस्थाएं की। 2025 के महाकुंभ में हमने पहले से ही मन बना लिया, क्योंकि मैं जानता था कि 12 वर्षों के बाद यह महाकुंभ इस बार मनाया जा रहा है। बांग्लादेश में भी हिंदुओं के साथ कहीं ना कहीं गलत किया जा रहा था, ठीक है। कैंडल मार्च आपके पार्टी द्वारा निकाला गया म्युनिसिपैलिटी चौक पे, तो कैंडल मार्च से क्या होगा? ये वही लोग पूछ रहे हैं जो भारत बीजेपी को वोट देते हैं, ये वही लोग पूछ रहे हैं कि कैंडल मार्च से क्या हो जाएगा? सनातन से अलग नहीं है, सनातन में ही बीजेपी है। बीजेपी का मूल ही है सनातन। 2013 के बाद आपने देखा होगा कि जब मोदी जी 14 में प्रधानमंत्री बने तब से ही सनातन की चर्चा हो रही है। सनातनियों के लिए आदर्श मंदिर प्रभु श्री राम का मंदिर, वो भी इसी कालखंड में बना। विरोधियों के पास कोई काम नहीं है और उनके पास सनातन पर बोलने का दम नहीं है। चाहे वो लालू यादव हैं, बोल सकते हैं क्या? बोल सकते हैं? कह दे कि काशी में जो बाबा विश्वनाथ का मंदिर बना, कॉरिडोर बना, बहुत अच्छा बना। कह दे भगवान राम का मंदिर बना, बहुत अच्छा। सनातनियों से खास करके आग्रह है, खास करके छपरा वासियों से आग्रह है कि आप लोग आइए, रजिस्ट्रेशन करवाइए। रजिस्ट्रेशन बिल्कुल निःशुल्क है, आपके रहने का, खाने का, चिकित्सा का पूरा प्रबंध वहाँ पे है ना। जी जी, सारी प्रकार की व्यवस्थाएं हैं और जो भी श्रद्धालु आएंगे उनको यह सारी व्यवस्थाएं निःशुल्क रूप से। चलिए, छपरा महाकुंभ चले। अभी महाकुंभ का मेला स्टार्ट होने वाला है और हमारे बगल में जो बैठे हैं बीजेपी नेता राणा यशवंत प्रताप सिंह। और सबसे बड़ी बात है कि बीजेपी से एक अलग ये जो अपना धर्म का जो प्रचार करते हैं, सनातन धर्म को, ये सबसे बड़ी बात है इस कलयुग में, क्योंकि लोग कहीं ना कहीं भटक रहे हैं और खास करके जातियों में भटक रहे हैं। पहले भी आप ये किए हैं ना, तो कब से, मतलब कितना साल से आप इस महाकुंभ में कर रहे हैं इस चीज को? जब 2016 में यहाँ छपरा की राजनीति में मैं एक्टिव हुआ और बिहार भाजपा में मैं पदाधिकारी था, तो 2019 का कुंभ लगा और देश और दुनिया में इसकी शोर सुनाई दी, तो हमने यह तय किया कि मैं भी अपना एक ट्रस्ट के माध्यम से छपरा और बिहार के लोगों को वहां व्यवस्थाएं दूंगा। और 2019 के कुंभ में राम जन्म सिंह सेवा समिति के माध्यम से जितने भी लोग छपरा और बिहार से गए उन लोगों के रुकने का, भजन का, भोजन का और स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं के उपचार हेतु भी हमने अपने शिविर प्रांगण में सारी व्यवस्थाएं की। तब से लेकर 2020, 21, 22, 23 और 24 के ट्रायल महाकुंभ में भी हमने कम से कम बिहार और छपरा के लगभग 2500 श्रद्धालुओं को वहां पे ठहरने की और ये सारी व्यवस्थाएं निःशुल्क रूप से उपलब्ध कराई। 2025 के महाकुंभ में हमने पहले से ही मन बना लिया, क्योंकि मैं जानता था कि 12 वर्षों के बाद यह महाकुंभ इस बार मनाया जा रहा है और देश और दुनिया के लोग इस महाकुंभ में भाग लेंगे। तो मैंने वहां अपनी तैयारी 4 महीने से मैं जन जन में प्रचार कर रहा हूं, ताकि लोग निःशुल्क रूप से रजिस्ट्रेशन कराए। विगत 4 महीनों में मैंने 300 बैठक करके 5000 लोगों से जन संवाद किया है और लोगों को प्रेरित किया है कि महाकुंभ के लिए वो चले और महाकुंभ में नहा करके महापुण्य के भागी बने। इस बार अच्छा भैया, एक चीज बताइएगा, जैसे मान लीजिए जो लोग गांव के ग्रामीण क्षेत्र से है, वो कैसे आपसे संपर्क करेंगे? लोग सारे लोग हमारे कार्यालय पर ग्रामीण क्षेत्रों में भी जाकर हमने बैठकें की हैं। पीछे देखिए माताएं बहनें तेनुआ पंचायत से आई हुई हैं, तो जहां भी लोग हैं वहां मैं स्वयं पहुंचा हूं। विगत 4 महीनों में यही अभियान चला है, जन संवाद का ही, बैठक करके ही। दिन भर 5 बैठकें होती थी। अच्छा, मान लीजिए वीडियो देख कर कोई चाहे कि ये रजिस्ट्रेशन करने के लिए, ये जिसको आना, वो कैसे? आपका अपना एड्रेस बताइए यहाँ का कार्यालय का। कार्यालय का एड्रेस है कि निजी जो साधु लाल स्कूल है, उस निजी किनरवाही रोड पे कार्यालय स्थित है साधु लाल स्कूल के समीप रावल टोला। तो यहाँ कोई भी व्यक्ति आकर रजिस्ट्रेशन करा सकता है। और महाकुंभ जो मेले का इतिहास है वो करीब करीब 850 साल पुराना इतिहास है। तो आप सनातनियों से खास करके आग्रह है, खास करके छपरा वासियों से आग्रह है कि आप लोग आइए, रजिस्ट्रेशन करवाइए। रजिस्ट्रेशन बिल्कुल निःशुल्क है, आपके रहने का, खाने का, चिकित्सा का पूरा प्रबंध वहाँ पे है ना। जी जी, सारी प्रकार की व्यवस्थाएं हैं और जो भी श्रद्धालु आएंगे उनको यह सारी व्यवस्थाएं निःशुल्क रूप से उपलब्ध है। बगल में सेक्टर 6 में यह महाकुंभ का कैंप लगेगा और जो हमारी शिविर है 22 दिसंबर से तैयार होना आरंभ होगी। 12 जनवरी का इसका युवा दिवस के दिन शुभारंभ किया जाएगा। बगल में ही राम भद्राचार्य जी का कैंप है, जहाँ राम कथा की अविरल धारा निरंतर चलेगी। और उसके बगल में ही जितना प्रदर्शनी है सेक्टर 6 में ही लगने जा रहा है। 25 सेक्टरों में महाकुंभ का मेला लग रहा है। तो जितने लोग भी आएंगे वहां पर हम लोग उनकी व्यवस्था करेंगे। छपरा को केंद्र बनाएंगे, पूरा बिहार नहवाएंगे। यानी छपरा के 1200 लोगों का रजिस्ट्रेशन हुआ है, जिनके माध्यम से भी अगर कोई आ जाता है तो वहां भी उनको सुविधाएं उपलब्ध होंगी। ऐसा नहीं है, रजिस्ट्रेशन वालों के माध्यम से तो हम चर्चा करवा रहे हैं ना। 1200 परिवार को जोड़कर 1200 परिवार को तो नहवाएंगे। 1200 के माध्यम से जो ये चर्चा चारों तरफ फैलेगी, जो भी लोग आएंगे
उनकी व्यवस्था की जाएगी। 1000 लोगों की प्रतिदिन रहने की व्यवस्था है। ये कब से कब तक है? ये 13 जनवरी से लेकर 26 फरवरी तक है, पौष पूर्णिमा से लेकर महाशिवरात्रि महाशिवरात्रि तक, तक है। हिंदू तिथि के अनुसार। हाँ। अच्छा राणा प्रताप जी, एक चीज बताइए कि जैसे मान लीजिए कि छपरा का जो 118 विधानसभा है, यहाँ पर मतलब आपको लोग चाहते भी हैं और खास करके आप एक मतलब बीजेपी से अलग कहीं ना कहीं सनातन में कहीं ना कहीं प्रचार करते हैं, तो सच बात है। देखिए, बीजेपी सनातन से अलग नहीं है, सनातन में ही बीजेपी है। बीजेपी का मूल ही है सनातन। 2013 के बाद आपने देखा होगा कि जब मोदी जी 14 में प्रधानमंत्री बने, तब से ही सनातन में कहीं ना कहीं प्रचार करते हैं, तो सच बात है। देखिए, बीजेपी सनातन से अलग नहीं है, सनातन में ही बीजेपी है। बीजेपी का मूल ही है सनातन। 2013 के बाद आपने देखा होगा कि जब मोदी जी 14 में प्रधानमंत्री बने, तब से ही सनातन की चर्चा हो रही है। सनातनियों के लिए आदर्श मंदिर प्रभु श्री राम का मंदिर, वो भी इसी कालखंड में बना। और चाहे वो बाबा विश्वनाथ जी का मंदिर हो, चाहे बाबा केदारनाथ जी का मंदिर हो, चाहे मध्य प्रदेश के अंदर महाकाल का मंदिर हो, चाहे मथुरा में भगवान श्री कृष्ण का मंदिर हो, ये सारे मंदिरों का जो भव्यता और दिव्यता आपको देखने को मिल रहा है, बीजेपी के कालखंड में ही दिख रहा है। तो जो हम जिस पार्टी से 15 साल जुड़ करके हम राजनीति किए, हम अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में राजनीति किए, आज भाजपा में राजनीति किए, उससे पहले विश्व हिंदू परिषद में कार्यक्रम राजनीति किए, तो हमारी विचारधारा के अनुरूप हम काम कर रहे हैं। अलग का कहाँ बात है। हाँ, ये जरूर है कि शिविर की व्यवस्था का जिम्मेवारी हम अपने टीम के लोगों के द्वारा करते हैं। ये संगठन के लोग भी इसमें शामिल है। अभी बगल में ममता मिश्रा जी हैं, यही मंडल जिला मंडल महिला मोर्चा की मंडल अध्यक्ष हैं। तो सारे लोग काम करते हैं, जो इच्छुक होते हैं उनको करवाया जाता है। अब जिनके पास समय नहीं है उनको तो नहीं, जबरदस्ती नहीं कहा जा सकता है। तो ये काम सनातन संस्कृति के अनुरूप है और अलग होके नहीं है। अच्छा, एक चीज का और जवाब दीजिए इससे हट के। बांग्लादेश में भी हिंदुओं के साथ कहीं ना कहीं गलत किया जा रहा था, ठीक है। कैंडल मार्च आपके पार्टी द्वारा निकाला गया म्युनिसिपैलिटी चौक पे, तो कैंडल मार्च से क्या होगा? ये वही लोग पूछ रहे हैं जो भारत बीजेपी को वोट देते हैं, ये वही लोग पूछ रहे हैं कि कैंडल मार्च से क्या हो जाएगा, बताइए। कैंडल मार्च नहीं निकाला गया, मौन मार्च निकाला गया। मौन माने शांति मार्च, मौन रहकर अपना विरोध दर्ज किया गया। आप लोगों ने दबाव क्यों नहीं दिया? सरकार आपका है। दबाव की बात है। देखिए, अगर एक सीधी सी कहावत है कि बच्चा रोता है तो ही माँ दूध पिलाती है, और सनातन संस्कृति में यहाँ हर धर्म के लोग माने सनातन संस्कृति रहती है और मजहब के और पंथ के लोग भी रहते हैं। तो हम लोग ये बताना चाहते हैं कि बांग्लादेश के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी तो मुखर होकर विरोध कर रही है, अन्य दलों के लोग कहाँ कुछ बोल रहा है। भाजपा के प्रधानमंत्री जी एक्शन क्यों नहीं लिए? प्रधानमंत्री जी हर कार्य पर एक्शन ले रहे हैं, लेकिन एक्शन का मतलब ही नहीं है कि वो आम आदमी का झगड़ा नहीं है कि जाके कूद जाएंगे। वो एक हम लोगों की इंटरनेशनल पॉलिसी है, सरकार के द्वारा उन पे दबाव बनाया जा रहा है। हर चीज साझा नहीं किया जाता है। बांग्लादेश पे दबाव बना है, तभी आज हिंदू वहां पे जो भी थोड़ा सा अगर सहयोग उनको मिल रहा है, और भाजपा उसको हर जिले में, भाजपा के अनुषंगिक संगठन के द्वारा हर जिले में इसको चलाया जा रहा है। ऐसा नहीं है, विरोध आप करोगे तभी वहां पे सुनवाई होगी। और अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार परिषद ने इसको नोटिस लिया है, और निश्चित रूप से जब तक आप नहीं खड़े होंगे, जब तक समाज अपने लिए नहीं खड़ा होगा, सिर्फ बोलने के लिए कोई थोड़े आया हुआ है धरती पर, उसका भी कुछ दायित्व है कि नहीं। आप खाली दूसरे पर प्रत्यारोपण करते रहेंगे, फलाने का धर्म है, तो आम जनमानस का भी तो धर्म है। कितने लोग खड़े होकर विरोध में शामिल होते हैं जो बोलते हैं। अगर छपरा में भीड़ निकली तो भाजपा के लोग निकले और लोग निकले, लेकिन बोलने वाले चौराहे पर बोल देंगे, उनके पास समय नहीं है। अच्छा, सनातन धर्म कमजोर हो रहा है, आपको भी मालूम है, कहीं ना कहीं जाति को लेकर। सनातन धर्म तो कभी कमजोर नहीं हो सकता है, क्योंकि वो शाश्वत है। हाँ, उनके मानने वाले लोगों में कहीं ना कहीं एक कमी आई है। तो जो कमी आई है उससे आपको समझना होगा कि उन्हें जागृत करने के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। और जाति की यह दीवार भारतीय जनता पार्टी ने पाटने का काम किया है। 2014 के बाद जाति बहुत कम हुआ है। पहले तो जाति के नाम पर रैलियां निकलती थी, अब कम हुई हैं। अब धीरे धीरे लोग जागृत हुए हैं, अब लोग ये जानते हैं। अभी आपने देखा है कि किस प्रकार से पूरे देश में चुनाव हुए और लोग एकजुट होकर भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट किए। तो ऐसा नहीं है, जागृति बढ़ी है, लोग को भी जागरूक होने की आवश्यकता है, और नेता भी जो जागरूक नहीं है उनको भी होने की आवश्यकता है। मोदी जी तो काम कर ही रहे हैं, खाली विरोधी टारगेट कर रहे हैं लोग, यही ना। विरोधियों के पास कोई काम नहीं है, और उनके पास सनातन पर बोलने का दम नहीं है। चाहे वो लालू यादव हैं, बोल सकते हैं क्या? बोल सकते हैं। कह दे कि काशी में जो बाबा विश्वनाथ का मंदिर बना, कॉरिडोर बना, बहुत अच्छा बना। कह दे भगवान राम का मंदिर बना, बहुत अच्छा बना। कहने का हिम्मत नहीं है। आए रामकृष्ण के नाम पर ये बोल नहीं सकते हैं, तो ये रामकृष्ण के वंशजों से वोट कैसे मांगते हैं? इन्हें शर्म करना चाहिए। ये किसके लिए बोलते हैं? ये लोग सिर्फ संतुष्ट करने के लिए अपनी तुष्टीकरण की राजनीति को करते हैं, और उसके अलावा कहीं नहीं बोलते हैं। आपको अगर छपरा विधानसभा में अगर आपको जनता ने मौका दिया
तो आप क्या सुधार कर पाइएगा यहाँ पे? देखिए हम तो एक कमी तो बहुत है यहाँ पे। देखिए सुधार अगर किसी भी व्यक्ति का और किसी भी क्षेत्र का, आज देख रहे हैं ना कि उत्तर प्रदेश की चर्चा देश और दुनिया में है, तो वहां पे क्या सुधार हुआ? वहां पे सुधार हो गया कि रामलला विराजमान हो गए, बाबा विश्वनाथ का दिव्य भव्य मूर्ति कॉरिडोर बन गया। तो जब भक्ति होगी तो सारी चीजें ऑटोमेटिक होगी। भक्ति करने वाला आदमी जानेगा कि वो जो दुष्कर्म कर रहा है उसका दंड भोगेगा। इसीलिए कहा गया कि कलयुग केवल नाम आधारा, सत्संग करा के हमारे संत लोग व्यक्ति को प्यूरिफाई करते हैं, और व्यक्ति अगर प्यूरिफाई हो गया, उसकी शुद्धता हो गई तो समाज शुद्ध हो जाएगा। वो बेईमान नहीं होगा, चोर नहीं होगा, घुसखोर नहीं होगा। अगर दूध ओरिजिनल आ गई तो दही घी की कोई दिक्कतें नहीं है, ओरिजिनलिटी टाइट है। समाज का अगर मंथन सही से सत्संग के द्वारा होगा, जो हमारे प्राचीन में होता आया है, उसको पुनः लागू कर दिया जाए तो छपरा में दुर्भाग्य क्यों है? छपरा में भगवान के मंदिर से मूर्तियां चोरी होती है तो दुर्भाग्य नहीं होगा? अगर मूर्तियां चोरी ना होती, लोग जब जागरूक होते तब। अब कोई कहेगा कि नेता का काम है, तो आपका क्या काम है? खाना खा के सोना काम है? आपको भी इसमें भाग लेना काम है। अन्य मजहबों से देखना चाहिए, सभी के जिम्मेदारी है ना। अन्य मजहबों से देखें कि किस प्रकार वो जागरूक हैं, अपने करते थे और मंदिर के रक्षा में अपनी जान को दे देते थे। तो इसलिए आज आवश्यकता है मंदिरों को सुदृढ़ करे और अपने समाज को धार्मिक रूप से जागरूक करे। बहुत बढ़िया। अच्छा, एक चीज और बताइए कि मान लीजिए कि जो लोग आपको चाहते हैं छपरा में, तो राणा प्रताप 2025 में देखने वाले हैं क्या चुनाव में? देखिए, मैं राणा यशवंत सिंह आपसे यही कहना चाहूंगा कि 25 हमने महाकुंभ के लिए तय किया है। पहले हमारा अभियान है पुण्य फले महाकुंभ चले, और इस अभियान में छपरा को नहवाएंगे। और 2020 में भी प्रयास किए थे, 25 में पूरी ताकत के साथ, पहले से 25 में भी पूरी ताकत के साथ पार्टी के सामने हम विकल्प बनेंगे। बाकी पार्टी है अपने कार्यकर्ताओं का ध्यान रखती है। अच्छा, एक चीज लास्ट में ये बता दीजिए कि जिन लोग को रजिस्ट्रेशन करना हो, ठीक है, मान लीजिए वीडियो के माध्यम से कोई देख रहा है, ठीक है, तो वो आपको कैसे रजिस्ट्रेशन कैसे कर पाएगा? रजिस्ट्रेशन करने के लिए उन्हें रावल टोला स्थित हमारे कार्यालय पर आना पड़ेगा। हमारा मोबाइल नंबर, हमने अभी आज प्रचार गाड़ी भी निकली है रिक्शा से, हमसे संपर्क करना पड़ेगा। 9984888111 है, 9455299023 है। इस पर संपर्क करें। अब तो चर्चा फैल गया है, अब आपको ये माइक्रो प्रचार बहुत लंबा हुआ है, इसलिए लोग जान गए हैं कार्यालय कहाँ है। देखिए, इतनी संख्या में माताएं बने आई हैं, उनका रजिस्ट्रेशन होगा, फिर वो भी जाएंगे। धीरे धीरे प्रचार बढ़ गया है। अब कार्यालय, आज मीडिया के सारे बंधु आए थे, साधु लाल के समीप है। कोई पूछेगा कि महाकुंभ का हमका रजिस्ट्रेशन कराना है, सब लोग बता देंगे। आप लोग को अगर रजिस्ट्रेशन करवाना है और महाकुंभ में नहाना है, तो आप लोग यहाँ पे आइए। इन्होंने अपना नंबर बताया, नंबर पे एक बार और नंबर बता दीजिए। 9984888111। आप लोग कॉल कीजिए, इनके नंबर पे आकर रजिस्ट्रेशन कीजिए, और रजिस्ट्रेशन बिल्कुल फ्री है ना भैया? बिल्कुल फ्री, और सारी सुविधाएं फ्री है। आपको आने जाने का अपना किराया वहन करना पड़ेगा। अच्छा, आने जाने की बात पे एक बात बताइए कि जैसे मान लीजिए किसी को जाना है तो उनको टाइमिंग नहीं पता अगर वो ट्रेन का, तो कुछ टाइमिंग बता दीजिए। नहीं, टाइमिंग नहीं, 1000 ट्रेनें खुल रही है महाकुंभ स्पेशल का। पूरा रेलवे में प्रचार प्रसार हो रहा है, सरकार पूरी तंत्र लगी हुई है। कोई स्पेशल ट्रेन चलाई, बहुत सारी ट्रेनें चलाई जा रही। छपरा 8 स्टेशन का प्लेटफॉर्म हो गया है, बड़े स्तर पे इसकी तैयारी है, कोई दिक्कत नहीं। आप लोग छपरा वासियों से निवेदन है कि आप लोग महाकुंभ का इतिहास हमारा 850 साल पुराना इतिहास है शायद, है ना? लाखों साल पुराना है, लाखों साल पुराना है। तो ये एक चीज और बताइए कि जो 12 साल में ये महाकुंभ होता है, मतलब क्यों 12 साल में क्यों होता है? 12 वर्ष में महाकुंभ होता है, प्रति वर्ष माघ मेला होता है, और 6 वर्षों पे कुंभ आता है। ये हम लोग की परंपरा से चली आ रही है। अच्छा, ये जो महाकुंभ का जो ये स्टार्टिंग किया गया था शुरुआत, तो ऐसा था क्या कि विष्णु जी जो ये अमृत लेके घर जा रहे थे, तो अचानक 2-4 बूंद वहां पे गिरा था? ऐसा 4 जगहों पे अमृत छलका था, और उसमें प्रयाग तीर्थों का राजा है, यहाँ पर भी छलका था। तो उसी के रूप में यह मनाया जाता है, और सारे धर्म को जागृत करने के लिए, हम लोगों के सनातनी समाज को जागृत करने के लिए मनाया जाता है। कहीं ना कहीं नौजवान भटक रहे हैं, तो आप लोग कम से कम जो हमारे सनातन धर्म की परंपरा है, जो इतिहास है, इसको आप लोग जानिए, और खास करके राणा यशवंत प्रताप सिंह से आप लोग मिलिए, और महाकुंभ पूरे छपरावासी आप लोग जरूर जाइए और इनसे संपर्क जरूर कीजिए। धन्यवाद भैया। जय श्री राम। जय श्री राम आप लोग को।